हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि एक्चुअली में हर हिंदू को न सिर्फ देखना चाहिए, समझना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बट एक्चुअली में वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो हिंदू है वो मतलब नींद की गोली खा करके सो रहा है। हम सब हिंदू विकास दुबे से कन्नी काट जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया वो अपराधी है, हत्यारा है, और उसके अंतिम संस्कार में कोई गया भी नहीं था और जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि विकास दुबे कौन था? एक माफिया, एक डॉन, जिसने पता नहीं कितने लोगों की हत्या करी। लेकिन ऐसी ही हत्याएं तो मुख्तार अंसारी ने भी कई लोगों की हैं। लेकिन उस मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार या फिर उसका जो जनाजा जब निकला था, तो उसमें लाखों की तादाद में मुस्लिम पहुंच गए। हर एक मुस्लिम कहीं ना कहीं उससे एक रिश्ता जोड़ने पर आमादा हो गया। और कुछ तथाकथित पत्रकार, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो आईएसआईएस के स्लीपर सेल हैं, मैं बात कर रहा हूँ आरफा खानम शेरवानी की या फिर ओवैसी जैसे लोगों की, जो कि मुख्तार अंसारी को ना सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि उसकी शान में कसीदे भी गढ़ रहे हैं। एक आरजे है साइमा करके, जो अक्सर ऐसे जो मुख्तार अंसारी जैसे जो लोग हैं या फिर जो सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं, उन्हें भटका हुआ नौजवान बोल करके कहीं ना कहीं उनकी इमेज साफ करने की कोशिश करते रहे हैं ये लोग। तो एक चीज़ जो कि हर हिंदू को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कि चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई अतीक अहमद जैसा एक माफिया हो, बाहुबली हो, हत्यारा हो, उनके एक दो नहीं बल्कि 72 गुना भी माफ़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम हैं। और हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो ऐसे हत्यारों के जनाजे में जाते हैं, फ्यूनरल में जाते हैं, क्योंकि ये रवीश या आरफा या साइमा जैसे जो लोग हैं ना, वो एक पुलिस वाले को हेटफुल ज़ॉम्बी बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज कि एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन वो लोग जो उदयपुर में कन्हैया लाल जी का गला काट गए, बदायूं में 2 बच्चों के गले काट गए, उन्हें आज तक ना आरफा ने ज़ॉम्बी बोला और ना ही रवीश कुमार ने उनके ऊपर एक ट्वीट तक करा। लेकिन यूपी में या गुजरात में, एमपी में कुछ भी हो जाए, इनफैक्ट यूपी में कोरोना के टाइम पर केस बढ़ गए थे तो लखनऊ को लाशनऊ बोल दिया था रवीश ने। तो कैसे ये लोग मोदी से और बीजेपी से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि कल को ये ओसामा को भी महान बोल देंगे, हाफिज सईद को भी जस्टिफाई कर देंगे, जिस तरह से ये लोग मुख्तार अंसारी या आतिक अहमद को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं। इनफैक्ट वो रवीश कुमार, जिसे दुनिया जहाँ के लोग फंड करते हैं और सच्चा पत्रकार का एक स्टिकर देते फिरते हैं, उसने आज तक बदायूं में जो बच्चों के गले काटे गए उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। केजरीवाल का इतना जो करप्शन था, एक शब्द नहीं बोला। संदेश खाली में इतनी महिलाओं के बलात्कार हुए, एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन यही रवीश कुमार जो है, अगर बीजेपी रूलिंग स्टेट में चींटी भी मरती है तो चीज़ों को एग्जैजरेट कर करके, मतलब नेक्स्ट लेवल से तिल का ताड़ बना करके बकलोली करता है। तो मेरा जो आग्रह है वो उन लोगों से है जो अब भी सेकुलरिज्म की घुट्टी पी करके बैठे हुए हैं। ज्ञानवापी केस के बाद से जिस तरह से नूपुर का गला काटने की धमकियां दी गई, मैंने तो उसी समय से एक सिक्के का दूसरा पहलू जो था उसे देखा भी, समझा भी। और भेड़ की खाल में छुपे हुए जो भेड़िए हैं उनकी असलियत मुझे उस समय से जो दिखी है, उसके बाद से तो मेरी आंखें डे बाय डे खुलती ही चली गई हैं। बट कई सारे लोग जो आज भी रवीश को या ध्रुव राठी को या अभिसार दल्ले को देखते आए हैं, वो आज भी सेकुलरिज्म की घुट्टी दबा करके बैठे हुए हैं। उन्हें अब तक नहीं दिखाई दे रहा है कि सेकुलरिज्म की आड़ में कैसे रवीश एंड गैंग जो है वो बीते कई सालों से एक अलग ही ब्रेन वॉशिंग वाला गेम चला रहे हैं, जहां पर दुनिया का कोई भी मुस्लिम होगा उसे इनोसेंट ही दिखाया जाएगा, चाहे वो ओसामा हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो। वही कोई हिंदू पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी भी पूरी करेगा तो उसे ज़ॉम्बी का टैग दे दिया जाएगा। अगर गुजरात में रेप होंगे, यूपी में रेप होंगे, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये रवीश दुनिया भर का वहां पर मतलब हाय हाय करेंगे, आरआर खेलेंगे। बट अगर बंगाल में दंगे होंगे, वहां पर रेप होंगे, संदेश खाली जैसा वहां पर एक खौफनाक मंजर होगा, तो उसके ऊपर सब मुंह में दही जमा करके बैठ जाएंगे। इनफैक्ट लालू यादव जैसे चारा चोर को मसीहा के तौर पर पोर्ट्रे करेगी ये अरफा खानम शेरवानी या फिर रवीश कुमार जैसे लोग ब्लाइंडली जस्टिफाई करेंगे। और उन्हें देखने वाली जो ऑडियंस है वो उनके अकॉर्डिंग, हाँ लालू भी सही है, अतीक भी सही है, मुख्तार भी सही है, अगर नफरती कोई है तो फिर वो पुलिस वाले हैं या फिर बीजेपी है। इतना सब कुछ देखकर भी अगर आप लोग आज भी रवीश कुमार को जर्नलिस्ट बोलते हैं या फिर अरफा खानम शेरवानी को सेकुलर बोलते हैं, तो फिर आप लोग जो है जीडीपी, देश, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, इलेक्शन, ईवीएम हैक, ये दुनिया भर की बातें करना बंद कर दीजिए। आप लोग सिर्फ पोगो देखिए, आप लोग इसी लायक हैं। अगर आप लोगों को मुख्तार अंसारी जैसा जो माफिया है वो मासूम लग रहा है जस्ट बिकॉज कि अरफा ने बोल दिया, सायमा नाम की एक आरजे ने बोल दिया या फिर रवीश कुमार ने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, तो आप तो कल को ओसामा या फिर जिन्होंने 26/11 या फिर 9/11 करा था अमेरिका में, वो भी इनोसेंट हो जाएंगे कुछ दिनों में रवीश या फिर आरफा के लॉजिक के अकॉर्डिंग।
तो अगर आप लोग अब भी उन लोगों को देख रहे हैं और अब भी आप उन्हें जर्नलिस्ट के तौर पर देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ध्रुव राठी को देखते हैं, तो भाई साहब आप एक नंबर के चूतिए हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए इन बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। जिसे बातें समझ में आई हैं वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जितना हो सके। तो जिन्हें ये बातें समझ में नहीं आई हैं दैट मीन्स वो लोग रेबीज यूनिवर्सिटी के ब्लाइंड फॉलोअर्स बन चुके हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है, और ऐसे ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन रखना मतलब मूर्खता ही होगी। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।